The next important question or the topic given to you in your syllabus is the cherry tree. I would like to explain you about the author also, because sometimes in the examination you might come across few MCQs which might be focusing on the biographical background of the author. Here we can see that the cherry tree is a very famous work written by रस्किन बॉन्ड. तो रस्किन बॉन्ड के बारे में आपको कुछ एक्सप्लेनेशन, कुछ तथ्य जो हैं याद होने चाहिए. जैसे उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, उन्होंने कौन कौन से वर्क्स लिखे थे जिनके लिए उन्हें कुछ पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, और उन्हीं का एक जिस्ट मैं आपको देना चाहूँगी. सो लेट अस सी. रस्किन बॉन्ड was born in Kasauli, Himachal Pradesh in 1934. He was born in Kasauli, हिमाचल प्रदेश में जन्म हुआ था इनका, कसौली में. He is well known writer of fiction and renowned child or children's writer. His books are read by everybody, children, adults and teens. उनकी पहली नॉवल थी द रूम ऑन द रूफ एंड इट वॉज रिटन व्हेन ही वॉज 17 years old. He also received साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर इंग्लिश राइटिंग इन इंडिया इन 1992 और उनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था इन 1999. His family lives in Mussoorie. And in this particular famous work, The Cherry Tree, he depicts a very beautiful philosophical story about the cherry tree. इसमें दो पात्रों के आसपास कहानी रिवॉल्व होती है, जिसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से एक छोटा सा बच्चा राकेश अपने ग्रैंडफादर के साथ एक प्लांट करता है, पौधा चेरी ट्री, या अपने पिता, अपने दादा के साथ किस तरीके से वो बॉन्डिंग डेवलप करता है और ट्री के साथ भी एक बॉन्डिंग डेवलप करता है. और ये कहानी ये भी सिंबलाइज कर रही है कि ह्यूमंस का जो इंटरेक्शन है, डिपेंडेंसी है, या जो रिलेशनशिप है मदर नेचर के साथ, वो बहुत ही लविंग और केयरिंग और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है. जिस तरीके से प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है और हम प्रकृति का कितना ध्यान रखते हैं एज अ मदर नेचर, दैट शोज़ अ वेरी इमोशनल बॉन्ड बिटवीन द टू. और यही इस कहानी में भी बताया गया है. द स्टोरी द चेरी ट्री एक्सप्लोर्स द लविंग रिलेशनशिप बिटवीन मदर नेचर एंड ह्यूमन बीइंग. द स्टोरी स्टार्ट्स with the story of Rakesh, who lives with his grandfather. He is a retired forest ranger close to nature. उसके जो दादाजी हैं वो नेचर को बहुत एडमायर करते हैं और प्रकृति को अपने आप और बहुत क्लोज महसूस करते हैं प्रकृति के. The cherry tree is a beautiful story that follows the growth of the tree. The seeds of this tree were planted by a small boy in the story. The story narrates the destruction of the tree and the act of patience and endurance inculcated in child by his grandfather. किस तरीके से पेशेंस डेवलप होता है एक छोटे से बच्चे में जब वो एक छोटा सा बीज सो करता है अपने कोर्टयार्ड में और उसको बढ़ता हुआ देखता है, उसको पानी देता है, उसकी केयर करता है, एडमायर करता है. अपने दादाजी के साथ आके गार्डन में रोज़ ऑब्ज़र्व करता है नेचर को, बादलों को, वर्षा को, पौधे को, उसकी पत्तियों के कलर को, क्या उस पौधे में फल आए हैं, फल आने को हैं कि सिर्फ फूल अभी आना शुरू हुए हैं, किस कलर के फूल आए हैं. और धीरे धीरे जब वो पौधा बड़ा होता है और एक ट्री का रूप ले लेता है, तो ये एडमायर करना कि कैसे प्रकृति
धीरे धीरे ग्रो करके हमें रिवॉर्ड्स देने लगती है जो हम उसकी केयर करते हैं। और कई बार कुछ ऑड्स भी आते हैं नेचर में, लाइफ में, जब कुछ परेशानियां भी आती हैं, डिस्ट्रक्शन भी आते हैं, कुछ परेशानियों की वजह से लाइफ थोड़ा सा डिवास्टेटेड भी फील होती है। तो दिस इज़ ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, बट स्टिल द फेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स रिमेन्स द सेम। एक बॉन्ड जो है प्रकृति के साथ हमारा बना रहता है, चाहे कितनी भी परेशानियां लाइफ में क्यों ना आए, लेकिन प्रकृति अपना ठहराव बनाकर रखती है। द बॉन्ड बिटवीन ह्यूमन्स एंड नेचर is reflected with the growth of the tree and the reaction of the child राकेश, जब वो देखता है कि उसका जो लगाया हुआ बचपन में पौधा है, now it's bearing fruit, the delight of the accomplishment and happiness can be seen in both the characters। जब उनका लगाया हुआ पौधा फल देने लगता है, उसमें चेरी लगने लगती हैं, तो वो खुशी, वो अकम्पलिशमेंट की जो खुशी है वो साफ दिखाई देती है दोनों के चेहरे पर, ग्रैंडफादर के भी और राकेश के भी। द बॉन्ड कैन बी फेल्ट एंड सीन एंड दे फील एब्सोल्यूट सॉलिट्यूड in the journey that has been shared by grandfather and the child in upbringing the tree।